SALM। अभी आप सिर्फ सुनिए, कोई प्रॉब्लम होती है कोई बात नहीं, मैं बाद में इसको वीडियो फॉर्म में लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में, आप तब देख सकते हैं इसको दोबारा पूरा लेक्चर। ठीक है, तो अ सॉन्ग ऑफ लाइफ बाय हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो। सॉम, PSALM। पी इज साइलेंट, यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है। साइलेंट होता है कि उसकी ध्वनि नहीं आएगी, उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। सॉम प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण इसका सॉम है। अ सॉम ऑफ लाइफ, यहाँ जो सॉम है, सॉम मीन्स स्तुति या श्लोक या संगीत, ठीक है, या गीत भी हम कह सकते हैं। तो सॉम ऑफ लाइफ, भजन भी हो सकता है सॉम। ठीक है, अ सॉम ऑफ लाइफ कि जीवन का संगीत, जीवन का भजन, जीवन का गीत एक। ठीक, तो इसे लिखा है हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। ये एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन पोएट। अमेरिका में जो हुए, अमेरिका में जो रहे। 1807 में इनका जन्म हुआ था लगभग, और 1892 तक का इनका काल था, समय था। उस समय मतलब ये रहे, और इन्होंने अपने जितना भी कार्य किया, जितनी भी कविताएं लिखी, पोएम्स लिखी, वो सभी इस दौरान लिखी थी, 1850 से 80 90 के आसपास। तो उसमें इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम थी, अ सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसमें ये किसके बारे में बताते हैं। इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट द एम ऑफ लाइफ, कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी क्या हैं, मनुष्य हैं, है ना। वी आर ऑन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ सम पर्पस, हम सभी का जन्म हुआ है, हम सभी इस धरती पर आए हैं किसी कारण से, किसी उद्देश्य से, किसी लक्ष्य से। तो उसी के बारे में इन्होंने ये कहा है, ये पोएम लिखी है। जो उनको लगता है, कवि को लगता है कि जीवन का लक्ष्य है, वो उन्होंने इस पोएम में, इस कविता में बताया है। तो मैं पोएम स्टार्ट कर रहा हूं। ओके। Tell me not in mournful numbers. The first line is, tell me not in mournful numbers. Life is but an empty dream. अब पोएट कह रहा है कि मुझे ये बात मत कहो, टेल मी नॉट, मुझे मत बताओ, मैं सुनना नहीं चाहता। ठीक है ना, मुझे मत बताइए, डू नॉट टेल मी, या टेल मी नॉट, मुझे मत बताइए। इन मॉर्नफुल नंबर्स, मॉर्नफुल मीन्स सैड, उदासी भरे शब्द, कि उदासी भरे शब्दों में मुझे मत बताओ, मुझे मत सिखाओ, मैं सुनना नहीं चाहता हूं ये उदासी भरे शब्द। जो कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जीवन जो है एक एम्प्टी ड्रीम है, एक खाली सपना है, कि जीवन एक सपने की तरह है। मैं इस बात को नहीं मानता। मतलब इसका सीधा अर्थ है कि कवि कहता है कि मैं नहीं मानता हूं कि जीवन एक स्वप्न है। जीवन स्वप्न नहीं है, जीवन एक सच्चाई है। ठीक है, ये उनका कहना है। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, सोल इज डेड, सोल मीन्स आत्मा, डेड मृत, दैट स्लम्बर्स सोना, स्लीप सोना। ठीक है, कि वो आत्मा मृत समान है जो सोई हुई है। मतलब जो आदमी कुछ नहीं करता, जो आदमी कार्यशील नहीं है, जो आदमी कभी भी एक्टिवली काम नहीं करता है, वो मृत समान है, मरे हुए के समान है। तो मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, कार्य करते रहना। कवि ये कहना चाहता है, ये इसका मैसेज है, ये थीम है कि द एम ऑफ लाइफ इज टू वर्क एंड वर्क, द एम ऑफ लाइफ इज टू वर्क हार्ड। ठीक है, विदाउट लुकिंग एट द गोल, कि बिना हमें परिणाम की चिंता किए कार्य करते रहना चाहिए, ये जीवन का लक्ष्य है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, चौथी लाइन है, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, कि जीवन जैसा लगता है वैसा नहीं है। ठीक है ना, जीवन जैसा लगता है वैसा नहीं है। जीवन की सच्चाई हमें समझनी होगी, जीवन की सच्चाई जो हमें लगती है वैसी नहीं है। ठीक है, आगे ये बताएंगे कि जीवन की सच्चाई क्या है नेक्स्ट स्टैंजा में, या जो नेक्स्ट लाइंस आती है यहाँ पे। लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, जीवन सच है। अब कवि ये कह रहा है कि जीवन सच है, ये सपना नहीं है। पहली लाइन में इन्होंने कहा था ना कि जीवन सपने की तरह जो कहते हैं, वो मैं सच नहीं मानता उस चीज को, कि जो कहता है कि जीवन स्वप्न है, उस चीज को मैं सच नहीं मानता। मेरा मानना है लाइफ इज रियल, जीवन
सच है, जीवन एक सच्चाई है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन जो है उसे सीरियसली लेना चाहिए। मतलब हमें जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें जीवन को समझना चाहिए। जीवन एक सच है और उसे एक्सेप्ट, स्वीकार करना होगा। चाहे जीवन में दुख हो, चाहे सुख हो, जीवन जिस तरह से हमें मिले, हमें उसे वैसे ही स्वीकार करना है, ये मतलब है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ये अगली लाइन है। ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव होता है कब्र। कि जीवन का उद्देश्य कब्रिस्तान में पहुंचना नहीं है। मतलब आदमी अगर पैदा हुआ है तो ये नहीं है कि वो कुछ भी ना करे और अंत में जाके क्या हो जाए, दफन हो जाए या जल जाए, ठीक है, मर जाए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है जीवन और मृत्यु के बीच कार्य करते रहो, ठीक है। तो ग्रेव जो है, कब्रिस्तान जो है, वहां पहुंचना जीवन का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। डस्ट दऊ आर, तुम धूल से पैदा हुए हो। डस्ट होता है धूल, दऊ होता है यू, तुम। कि तुम धूल से पैदा हुए हो, टू डस्ट रिटर्न, धूल में ही वापस मिल जाओगे। जैसा कि हमने सुना है गीता का सार है कि जीवन है ना, कि मनुष्य कहाँ से पैदा होता है, मिट्टी से पैदा हुआ और मिट्टी में ही मिल जाएगा। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता। शरीर मरता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। ये कवि ने कहा है इन दो पंक्तियों में कि डस्ट यू आर, तुम धूल से पैदा हुए, टू डस्ट रिटर्न, तुम धूल में ही मिल जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के बारे में नहीं कहा जा सकता। आत्मा हमेशा जीवित रहती है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, ठीक है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आर डेस्टिन्ड एंड और वे, कि हमारे जीवन का लक्ष्य ना तो इंजॉयमेंट है। इंजॉयमेंट आपको पता है क्या होता है, मनोरंजन हो गया या सुख हो गया। कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुश रहना नहीं है, जीवन का लक्ष्य सिर्फ प्रसन्न रहना नहीं है या इंजॉयमेंट नहीं है। एंड नॉट सॉरो, और ना ही उदास रहना जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। बट टू एक्ट, जीवन का लक्ष्य क्या है, बट टू एक्ट, कार्य करते रहना। एक्ट से बनता है एक्शन, कार्य करना, ठीक है ना। कार्य करते रहना, किस लिए कार्य करना, किस दिशा में कार्य करना। दैट ईच टुमारो, कि हर आने वाला कल। दैट ईच टुमारो, अगला कल। यस्टरडे हुआ पिछला कल, टुमारो हुआ अगला कल। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, कि हर अगला कल हमें पिछले कल से आगे ले जाए, कि हर अगला कल बेहतर हो हमारा, ठीक है ना। जो भी आने वाला कल है उसमें हम बेहतर हों, जहां हम आज हैं वहां से आगे हों हम अगले कल में। ये हुआ जी सेकंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा, तीन स्टैंजाज हो गए, फोर्थ स्टैंजा शुरू हो रहा है। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट इज लॉन्ग, यहाँ आर्ट का मतलब है वर्क। आर्ट वैसे कला होता है, ठीक है, आर्ट होता है कला। बट यहाँ कवि इसका जो अर्थ ले रहा है वो क्या कह रहा है, आर्ट मीन्स यहाँ वर्क, की वर्क इज लॉन्ग, कार्य बहुत है करने को। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, पर समय भागता जा रहा है, समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है, समय बहुत कम है। जीवन बहुत छोटा सा होता है, अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो काम बहुत होता है करने को उसमें, ठीक है। कि समय भागता जा रहा है, कार्य बहुत है करने को। एंड आर हार्ट्स, और जो हमारे हार्ट्स हैं, हमारी धड़कनें हैं, हमारा जो दिल है, वो हमें एहसास दिलाता है, ठीक है। वो आगे बताएगा क्या एहसास दिलाता है हमारा दिल हमें। दो स्टाउट एंड ब्रेव, कि हम चाहे जितने भी ब्रेव, बहादुर हैं, स्टाउट स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। हम चाहे जितने मर्जी स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, या जितने मर्जी बहादुर हैं, फिर भी हमारी जो धड़कनें हैं, हमारा जो दिल है, हर बीतते हुए पल के साथ हमें ये एहसास दिलाता है, लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, कि ये जो दिल की धड़कनें हैं, ये उस ढोल की तरह, उस नगाड़े की तरह लगातार बज रही है, जो मतलब हर धड़कन के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने ग्रेव की ओर, अपने अपनी कब्र की ओर, ठीक है, अपनी मृत्यु की ओर हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हर पासिंग मूवमेंट के साथ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर डेथ। समझ गए, नोबडी इज इमॉर्टल, नोबडी इज गोइंग टू बी ऑन दिस अर्थ फॉर एवर, वी आर ऑल हेयर टू डाई वन डे, एक ना एक दिन हम सभी को मरना है। तो हर एक क्षण हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी मृत्यु हर क्षण के साथ आती जा रही है। सो वी हैव टू एक्ट, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड मेक यूज ऑफ द टाइम,
सो दैट आवर फ्यूचर बिकम्स बेटर देन टुमारो, ताकि हमारा जो कल है वो आज से बेहतर हो सके। हमें कार्य करते रहना चाहिए, हमारे दिल की धड़कनें हमें ये एहसास दिलाती रहें। ठीक है जी, ये हो गया जी अगला स्टैंजा। अब इसके बाद है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। ये जो दुनिया है, वर्ल्ड, इट्स लाइक बैटल फील्ड, एक युद्ध भूमि की तरह है। जीवन एक युद्ध भूमि है, ये दुनिया एक युद्ध भूमि है। अगर आप देखें, इन लाइफ देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत ज्यादा संघर्ष है जीवन में, बहुत संघर्ष करना होता है। अभी आप देख रहे हैं कितना संघर्ष है। सभी के जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, सभी को वो प्राप्त करना है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपको प्राप्त करना है। तो जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां लगातार संघर्ष संघर्ष चल रहा है। और इस जीवन रूपी युद्ध भूमि में हम बैठे हुए हैं तंबू गाड़ के। ठीक है, इन द बीवॉक ऑफ लाइफ, बीवॉक होता है एनकैंपमेंट, तंबू, आप आसान आसान भाषा में बीवॉक हुआ तंबू, टेंट या एनकैंपमेंट ऑफ लाइफ। यहाँ हमने अपना तंबू गाड़ा हुआ है, जहां से तंबू हम एक दिन उखाड़ देंगे और हमें जाना होगा अगली जगह। हम थोड़ी देर के लिए आए इस युद्ध भूमि में, युद्ध लड़ा जा रहा है, हमने तंबू गाड़ा है, हम दिन रात वहां हैं। जैसे युद्ध खत्म होगा हम अगले संघर्ष की ओर चल पड़ेंगे। ठीक है ना, अगले जन्म की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, तो इस युद्ध भूमि में जहां हमने तंबू गाड़ा है, वहां हमें क्या करना है? बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, वहां हमें ऐसे जानवर नहीं बनना है। कैटल होता है जानवर, पशु। ठीक है, डम्ब जो कि गूंगे, है ना, गूंगे, ड्रिवन और जिनको खदेड़ा जाता है। हमें ऐसे जानवर नहीं बनना है जिनको खदेड़ा जा रहा है, जिनको कोई और नचा रहा है अपनी उंगलियों पे। हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनना है। वी शुड हैव आवर ओन गोल्स इन लाइफ, हमारे अपने क्या होने चाहिए? उद्देश्य होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ एंड वी शुड एक्ट लाइक हीरोज इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, हमें इस जीवन रूपी संघर्ष में हीरोज की तरह काम करना है, ना कि जानवरों की तरह जिनको खदेड़ा जाता है। ठीक है, जैसे भेड़ बकरियां होती है, खदेड़ देते हैं उनको, ऐसे नहीं बनना है हमें, है ना। वी शुड हैव आवर ओन आइडेंटिटी, हमारा अपना अस्तित्व होना चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। ठीक है जी, ट्रस्ट नो फ्यूचर, आगे कवि कहता है ट्रस्ट नो फ्यूचर, कि भविष्य पे कभी विश्वास मत कीजिए, भविष्य बहुत धोखेबाज है। ठीक है ना, भविष्य पे कभी क्या नहीं करना आपने, भरोसा नहीं करना। कि हम सपने लेने लग जाते हैं जी, आने वाला कल बहुत ही अच्छा होगा, आने वाले कल में तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, क्या तीर मार लूंगा। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा मुझे, ऐसा नहीं होता है। आपको सब कुछ तभी मिल सकता है अगर आप क्या करें, मेहनत करें, उसके लिए स्ट्रगल करें, संघर्ष करें। तो भविष्य पे कभी विश्वास मत कीजिए। हाउ एवर प्लेजेंट, चाहे भविष्य कितना भी सुखद नजर आए, चाहे भविष्य आपको कितना भी सुनहरा नजर आए। ठीक है, लेट द डेड पास्ट बैरी इट्स डेड, और ना ही अतीत की चिंता कीजिए। ठीक है, टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, जो समय गया वो हमेशा के लिए चला जाता है, वो दोबारा आप नहीं पा सकते। तो मतलब क्या है? वी शुड एक्ट इन द प्रेजेंट, वी शुड नॉट वरी अबाउट द पास्ट, वी शुड नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। ना ही हमें भविष्य की चिंता करनी है, ना ही अतीत के बारे में पछताते रहना है कि हमने गलत काम कर दिया था कुछ। हमें तो बस किस में रहना है? वर्तमान में रहना है, वर्तमान को जीना है, और वर्तमान में कार्यशील रहना है, कार्य करते रहना है। एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, एक्ट काम कीजिए, काम करते रहिए, इन द लिविंग प्रेजेंट वर्तमान में, लिविंग क्योंकि यही लिविंग है, यही जीवित है, वर्तमान ही जीवित है। मतलब वर्तमान पे ही आपका नियंत्रण है, आप वर्तमान को ही कंट्रोल कर सकते हैं, भविष्य को नहीं कर सकते, ना ही अतीत को कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट विद इन एंड हेड ओवर हेड, हार्ट विद इन पूरे दिल के साथ, गॉड ओवर हेड और भगवान में पूरी आस्था के साथ हमें वर्तमान में कार्यशील रहना है। ठीक है, दो तीन स्टैंजाज और रहे, देयर आफ्टर द पोएम इज फिनिश्ड। तो लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है या हमें प्रेरित करता है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, ठीक है, जिनको भी आप महान पुरुष समझते हैं, जो भी हुए हैं आज तक, उनका जीवन हमें ये एहसास दिलाता है या हमें प्रेरित करता है किस चीज के लिए? कि वी कैन मेक आवर लाइव्स सबलाइम, कि वी कैन मेक आवर लाइव्स, कि हम भी अपने जीवन को सबलाइम बेहतर बना सकें, ऊंचा कर सकें और अच्छा बना सकें।
जितने भी महान पुरुष हुए वो स्ट्रगल करके ही आगे गए, संघर्ष करके ही आगे गए। तो उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी संघर्ष करें और आगे बढ़ें। एंड डिपार्टिंग, और जब हम इस दुनिया से जाएं, डिपार्ट होता है जाना, ठीक है, कि जब हम यहाँ से जाएं, लीव बिहाइंड अस, तो पीछे छोड़ जाएं, पीछे छोड़ जाएं क्या? फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह, पैरों के निशान, ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, समय रूपी रेत पर हम अपने पैरों के निशान छोड़ जाएं जब हम यहाँ से जाएं, ताकि और लोग हमसे प्रेरणा ले सकें, जैसे हम और लोगों से लेते हैं, जो हमसे पहले थे, हमारे पूर्वज थे, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हों। ठीक है जी, तो ये इसमें है। और हाँ, फुटप्रिंट्स, ऐसे पद चिन्ह, ऐसे पैरों के निशान, दैट परहैप्स अनदर, ताकि कोई और, ताकि कोई और हमारे जैसा ही, जो कंफ्यूज्ड है, जिसको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करे, वो हमसे प्रेरणा ले सके भविष्य में, हम ऐसा कुछ कर जाए। ठीक है, सेलिंग ओवर लाइफ्स सोलेमन मेन, सेलिंग, जो तैर रहा हो, ठीक है, हमारे बाद कोई ऐसा आदमी जो कंफ्यूज्ड है बेचारा, जिसको पता नहीं लग रहा कि जीवन में क्या करे, और जो इस जीवन रूपी समुद्र में फंसा हुआ है, तैर रहा है, किनारा नजर नहीं आ रहा उसको। ठीक है, सेलिंग ओवर लाइफ्स सोलेमन मेन, लाइफ्स, जीवन के, सोलेमन, गहरे, मेन, समुद्र, विशाल समुद्र में, अ फॉरलॉर्न एंड शिपरैक्ड ब्रदर, फॉरलॉर्न, अ लोनली, अकेला, एंड शिपरैक्ड, जिसकी नौका टूट गई है, ब्रदर, भाई, ऐसा कोई इंसान जो फंसा हुआ है इस जीवन रूपी समुद्र में, जिसकी नौका टूट गई है, मतलब जिसका सब कुछ खत्म हो गया है। सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन, वो हमें देखे, हमारे जीवन से प्रेरणा ले और हमसे प्रेरित होके अपने जीवन को बेहतर बनाए, हम ऐसा उदाहरण बने औरों के लिए। सो वी शुड बी रोल मॉडल फॉर अदर्स, वी शुड सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स, सो दैट अदर्स मे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अस, ताकि और लोग हमसे क्या ले सके, प्रेरणा ले सकें, हम प्रेरणा स्रोत हों औरों के लिए। अब है जी आखिरी स्टैंजा, ठीक है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस, तो हम सभी को, लेट अस होता है हम सभी, बी अप, खड़े होते हैं, हम सभी तैयार होते हैं, ठीक है, एंड डूइंग, और कार्य करते हैं, हम सभी को तैयार रहना चाहिए, डट कर तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है ना, और मुकाबला करना चाहिए इस जीवन रूपी, क्या कहें हम, दुश्मन का, या इस जीवन रूपी युद्ध भूमि में लड़ना चाहिए जमकर, विद हार्ट फॉर एनी फेट, परिणाम चाहे जो भी हो, भाग्य चाहे जो भी हो, हमें तैयार रहना चाहिए परिणाम के लिए, चाहे परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है, उसे स्वीकार करने के लिए सिर्फ कार्य करना चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए, ठीक है, जीवन रूपी परिस्थितियों का। स्टिल अचीविंग, लगातार प्राप्त करते रहना चाहिए, लगातार अपने उद्देश्य के पीछे भागते रहना चाहिए। अचीव करना होता है प्राप्त करना, पाना, किसको पाना, जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको आप पाते रहिए, उसके पीछे दौड़ते रहिए आप। स्टिल परसुइंग, लगातार परसू करना, भागना, फॉलो करना, ठीक है ना, किसी के पीछे जाना, अपने उद्देश्य के पीछे लगे रहना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर, सीखना चाहिए, हमें सीखना होगा लगातार, टू लेबर, मेहनत करना, LABOUR, ठीक है ना, मेहनत करना सीखना होगा, लगातार सीखना है, मेहनत करना, एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखना है। यहाँ पर पोएम खत्म होती है कि हमें इंतजार करना भी सीखना है, मेहनत करना तो सीखना ही है, साथ में क्या सीखना है, इंतजार करना, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सक्सेस कांट बी अचीव्ड इन अ डे और टू, सफलता 1 या 2 दिन में नहीं आ सकती, ठीक है ना। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यू हैव टू वर्क डे इन एंड डे आउट, आपको लगातार कार्य करना पड़ता है, वर्षों तक कार्य करना पड़ता है, उसके बाद आप कहीं जाके सफल होते हैं। सो दिस इज द पोएम, इट्स अ शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम विद अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत ही सुंदर मैसेज है इसका, बहुत ही सुंदर जो है इसमें क्या है, एक मैसेज है, मैसेज, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी पोएम्स है आप सभी के लिए, क्योंकि सिलेबस सेम है, पेपर भी आप सभी को एक ही आता है, चाहे आप संस्कृत कॉलेज में कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चाहे डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस पोएम को आप देख लीजिए, मैंने इसका वीडियो भी कैप्चर कर लिया है,
तो जो मिस कर गए हैं लेक्चर, उनके लिए मैं इसको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। और अभी मेरी एक और क्लास है, तो टुमारो वी विल मीट अगेन। आई विल शेयर द लिंक विद यू पीपल टुमारो सेम टाइम। ठीक है।